नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 11 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें ये पूछा गया था, हु वाज द इंडियन फ्लैग बियरर इन द 2018 एशियन गेम्स, यानी कि एशियन गेम 2018 में फ्लैग बियरर कौन थे। तो दोस्तों वो थे नीरज चोपड़ा, याद रखेगा। और आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ कई बार, एशियन गेम 2018 के कहाँ हुए थे। ये इंडोनेशिया में हुए थे, जकार्ता और पिलमबर्ग में, याद रखेगा। और दोस्तों अगले कहाँ होंगे, यानी कि अगले 4 साल बाद होंगे 2022 में। तो दोस्तों चाइना के होंजू शहर में होंगे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पूछा गया था, हु वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 वुमेन ट्रॉफी, यानी कि वुमेन का पूछा गया था। दोस्तों वुमेन जीती थी ये सोफिया कैनन, याद रखेगा। ये अमेरिका देश से आती हैं और ये सबसे अमेरिका की सबसे युवा हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीतने वाली, याद रखेगा। अगर मैं मेंस की बात करूं तो पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में। तो दोस्तों ये जीता है नवाक जोकोविक ने, याद रखेगा, जो कि सर्बिया देश से आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्टाब्लिश, याद रखेगा। कब स्टाब्लिश हुआ था पूछ लिया गया था। तो दोस्तों 1957 में ये स्टाब्लिश हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, याद रखेगा। ये पूछा गया था, सिराजुद्दौला फॉट द बैटल ऑफ प्लासी कब। तो दोस्तों 1757 में सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ईयर इंपेरियल बैंक चेंज इट्स नेम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 1955 में चेंज हो गया था, याद रखेगा। करंटली कोई मुझे बता सकता है एसबीआई के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों वो है दिनेश कुमार खारा, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएलआर की पूरी फुल फॉर्म पूछी गई थी, स्टैच्यूरेरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर पूछे गए थे नेपाल के। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है केपी शर्मा ओली, याद रखेगा। नेपाल की जो राजधानी है वो है दोस्तों काठमांडू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे नेपाल के राष्ट्रपति बता सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ कैप पूछा गया था। तो इस कैप की पूरी फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, याद रखेगा। उत्तराखंड झारखंड पूछे गए थे, कब किस साल बने थे। तो दोस्तों सन 2000 में बने थे, याद रखेगा। ब्लड पूछा गया था, ब्लड कैसा टिश्यू है। तो दोस्तों ये कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सांची स्तूप, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था। ये भोपाल में स्थित है, याद रखेगा। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों कौन सी माउंटेन ब्लू माउंटेन कहलाती हैं या जानी जाती हैं ब्लू माउंटेन के नाम से। तो दोस्तों नीलगिरी माउंटेन जानी जाती हैं। सब्सिडरी अलायंस आयक संधि के बारे में पूछा गया था, किससे संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन लॉर्ड वेलेजली आंसर इसका सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर विच चिप काउंट अप अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर काउंट करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक, याद रखेगा। ई शॉपिंग, यानी कि ई शॉपिंग से क्वेश्चन था, क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु फाउंड द स्वतंत्रता पार्टी इन 1957, ये पूछा गया था। तो दोस्तों सी राजगोपालचारी ने स्थापना करी थी इसकी, स्वतंत्रता पार्टी 1957 में। आर्टिकल 263 पूछ लिया गया था। तो दोस्तों ये जो संबंधित है, ये 200 आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑयल लैम्प वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोस्तों कैपिलरिटी, इसे हिंदी में कहते हैं केशिकत का नियम। ऑयल लैम्प में केशिकत का नियम लगता है, याद रखेगा। माई मदर एट 66, ये ऑथर पूछे गए थे। तो दोस्तों ये लिखी है कमला दास ने, याद रखेगा। फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया था। दोस्तों मार्शल ने, मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मॉडर जनरेटर का पूछा था। मॉडर जो जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन पर एक काम करता है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, जो कि पूछा जा चुका है, 4 होती है और ये कई बार पूछा गया है। नेशनल वाटरवे 2 के बारे में पूछ लिया। तो दोस्तों इसे सदिया ध्रुवी स्ट्रेच कह लें, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। इसकी जो लंबाई है वो करीब 891 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये 1988 में नेशनल वाटरवे 2 डिक्लेयर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बार किस साल इस्टाब्लिश हुआ, ये पूछ लिया गया था। तो 1954 में इस्टाब्लिश हुआ था। IAEA का हेडक्वार्टर पूछा गया दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, याद रखेगा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा पूछ लिए गए थे, कौन कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के, याद रखेगा। नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल पूछ लिए गए। तो दोस्तों काव को नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल कहा जाता है। UN समिट रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन क्लियर नहीं है क्वेश्चन क्या था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का नोबेल प्राइज पूछे गए थे दोस्तों लिटरेचर में, किसे मिले हैं। तो दोस्तों ये मिला है लुइस ग्लुक को, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान पूछ लिया गया था, क्या है? तो वो है आर्चरी। दोस्तों नेशनल स्पोर्ट बहुत पूछे जा रहे हैं, आगे अगर आपकी शिफ्टों में आपका पेपर हो तो जरूर पढ़ के जाएगा। बीसीसीआई परसेंट देख लेते हैं, तो दोस्तों सौरभ गांगुली है, याद रखिएगा। राजीव गांधी पूछे गए थे दोस्तों, खेल रत्न 2019 में किन खिलाड़ियों को मिला था? तो दोस्तों 2 प्लेयर को मिला था, उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इनके नाम थे दीपा मलिक और बजरंग पुनिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर 2020 का कोई आए तो आपको लगाना है रोहित शर्मा, मरियन थंगावेलु, मनिक बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपॉल, यानी कि कुल 5 खिलाड़ियों को मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल 170 पूछा गया था, किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों विधानसभा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगर आर्टिकल 169 आता तो आप लगाते विधान परिषद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दशावतार टेम्पल पूछा गया था, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। चाणक्य की नीति बुक किस भाषा में लिखी गई थी, ये पूछा गया था, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। F7 पूछ लिया गया था MS वर्ड से, तो दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन था, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है F7 से, ये भी आपको याद रखना है। गगनयान से क्वेश्चन आया था, लेकिन क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन आया था। मिस यूनिवर्स पूछा गया था 2019 का, किसे मिला? तो ये जोजीविन टुंजी थी, जो कि साउथ अफ्रीका देश से आती है। लोटस टेम्पल का पूछा गया था दोस्तों, लोटस टेम्पल किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों ये जो डिजाइन किए थे ये फरीबोज साहबा, मैं लिख देता हूँ, फरीबोज, इनका नाम था फरीबोज साहबा, SAHBA। तो दोस्तों इन्होंने लोटस टेम्पल डिज़ाइन किया था, और ये दोस्तों 1986 में ओपन हुआ था, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं गोवा लिबरेशन डे की, तो दोस्तों इस गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 दिसंबर 1961 में, अगर मैं डेट की बात करूं तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों 1961 में लिबरेशन हुआ था गोवा का। बैथली पूछा गया था, बैथली कहाँ का फोक डांस है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी हैं, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइलेंट वैली पूछ लिया गया था, नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केरला में स्थित है। केरला के CM कौन है? पिनारी विजयन है, और यहाँ के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। इथोपिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पूछा गया था, लेकिन पता नहीं, क्लियर नहीं है क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी पूछा गया था दोस्तों, कौन है? तो वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, याद रखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पूछा गया था दोस्तों, तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होती है, अगर पानी में दोस्तों ध्वनि की चाल देखूं तो दोस्तों लगभग 1500 के बराबर होती है। अगर 1498 ऑप्शन में होगा तो वो भी मीटर प्रति सेकंड, वो भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों एयर में देखूं यानी कि हवा में, तो हवा में होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर पूछे आ चुके हैं, तो दोस्तों मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है CM एंड गवर्नर पे, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। तो CM पूछे गए थे, कर्नाटक के जो CM है वो है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर है वैजूभाई भाला, आपको याद रखना पड़ेगा। HDMI की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है HDMI की, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछे गए थे दोस्तों, कौन है? तो दोस्तों वो थे WC बनर्जी, या इन्हें कहते हैं विमकेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम था, और ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फाउंड हुई थी 1885 में, AO ह्यूम ने करी थी, याद रखिएगा। किसने करी थी? AO ह्यूम ने। CEO ऑफ OLX पूछे गए थे दोस्तों, कौन है? तो दोस्तों CEO ऑफ OLX के जो CEO हैं उनका नाम है दोस्तों मार्टिन स्कीप व्यूअर, मैं लिख देता हूँ, मार्टिन स्कीप व्यूअर, इनका जो CEO के एलेक्स हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों कब फाउंड हुई थी OLX कंपनी? ये हुई थी 2006 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।